क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ नंबर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं? मिसाल के तौर पे, क्या आप 16 का अंडर रूट निकाल सकते हैं? यस, इसका आंसर तो 4 आएगा, यू नो। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि -1 का अंडर रूट निकालें, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैथ यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है एक नई दुनिया, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी 10th क्लास 2026 की न्यू बुक। इसका कोर्स इंशाल्लाह हम आज से शुरू करेंगे। इसमें ना सिर्फ हम तमाम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बल्कि तमाम कंसेप्ट्स को बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, ताकि आपको सिर्फ सवाल हल करने ना आए, बल्कि सही तौर पे इसकी समझ भी आए। तो हमारे पहले यूनिट का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैथमेटिशियन के सामने ये प्रॉब्लम आया कब, उन्हें क्यों ये जरूरत पड़ी कि एक नई गिनती इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, जिसको वो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बुनियादी तौर पे हम बेशुमार सवाल करते हैं, आपने पिछली क्लास में बड़े सवाल किए इस तरह के, जैसे कि x + 2 = 0, ये क्वेश्चन था, यहाँ से इसका आंसर निकाल लो ना, तो ये बहुत आसान है, x = -2 निकाला था। अच्छा, वो क्वेश्चन कर रहे थे, जब उनके सामने क्वेश्चन आया इस तरह का x² + 1 = 0, इसको जब वो सॉल्व करने लगे तो +1 बदल गया, -1 आ गया। तो -1 ये x के ऊपर स्क्वायर था, तो दोनों तरफ उन्हें स्क्वायर रूट लेना पड़ा। जैसे स्क्वायर रूट लिया, इधर तो मुरब्बा कैंसिल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम इस तरफ आया, क्योंकि आप अभी अपना कैलकुलेटर उठाएं, बेशक लेक्चर को ब्रेक लगाएं और आप नोट करें, आप -1 का स्क्वायर रूट लिखें कैलकुलेटर पे। चेक किया? हाँ जी, इसका आंसर नहीं आता, कैलकुलेटर कहता है मैथ एरर, क्योंकि अंडर रूट के नीचे कभी माइनस वाला नंबर आ ही नहीं सकता। तो फिर उस वक्त मैथमेटिशियन ने इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं आ सकता तो फिर इसका एक आसान हल है। उन्होंने उस वक्त इसको ABC में से एक आई का लफ्ज जो हर्फ था वो दे दिया। उन्होंने कहा आज के बाद माइनस की जगह जहां भी आएगी हम उसे एयोटा कहेंगे। ये एयोटा के नाम से जाना जाता है, IOTA, आयोटा। और इसी की बुनियाद पर एक न्यू गिनती इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हम फिर Z से डिनोट करते हैं। इस गिनती के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन हल हो रहा होता है, जितना पोर्शन सही आ जाए उसको रियल बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट उसका रियल कहलाता है, जो ये वाला मैंने लिखा x हकीकी, और जो उसका सेकंड पार्ट है ये इसका गैर हकीकी या फिर इमेजिनरी कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा पेयर की शक्ल में लिखे जाएंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = अब मैं गिनती में लिखता हूँ 3 + 5 आयोटा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो काउंटिंग है इसमें हमेशा 2 नंबर होंगे। एक उसका फर्स्ट पार्ट होगा जो रियल हकीकी कहलाएगा, एक उसका आयोटा वाला पार्ट होगा जो इमेजिनरी कहलाएगा। यानी इस काउंटिंग के 2 हिस्से हैं। याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट, आयोटा हमेशा -1 स्क्वायर रूट है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर मुरब्बा ले लें दोनों तरफ, तो मुरब्बे से ये जगह कैंसिल हो जाएगी, लिहाजा इधर -1 बच जाएगा, लेकिन फिर इधर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि असल में तो आयोटा -1 का स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर इसका मुरब्बा लें तो ये -1 के बराबर आता है। ज्यादा हम ये वैल्यू यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर वाली, यानी हम याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर ऑलवेज = -1। आइए पढ़ते हैं अपनी बुक के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जस्ट आपको जो कि ये नया आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करना आपको सिखाई जा रही है कि आयोटा की मुख्तलिफ वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे। आयोटा 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट पार्ट आयोटा रेज़्ड पावर 5 कैसे निकालेंगे। आपने फौरन एक बात याद रखनी है, आपने कहना है हमें आयोटा 5 का नहीं पता, हमें आयोटा स्क्वायर का पता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। अगर पावर 5 2 से ज्यादा है, हमें तो 2 का पता है, अगर 2 से ज्यादा है तो आपने उस सवाल को 2 में कन्वर्ट करना, बस ये एक सिमेट्री है। अगर आपको ये स्कीम आती है तो वेरी गुड। आइए सवाल देखते हैं। आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट कहना है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपको इसका पता है, लेकिन यहाँ तो पावर 5 है। क्या करेंगे, आप बड़े आराम से इसके ऊपर 2 पावर लगा दें, 2 2 4 हो गया। अभी आपकी एक रहती है, आप एक पूरा करने के लिए बाहर आयोटा लगा दें, ये आपके 5 आयोटा पूरे हो गए, लेकिन आपका मकसद भी पूरा हो गया क्योंकि आपको आयोटा 5 का पता है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर के बदले वो वैल्यू फिर याद रखेंगे क्या है भला, -1, तो आयोटा स्क्वायर के बदले -1 लगाएंगे, साथ आयोटा उसी तरह। अब देखिएगा किसी की पावर 2 हो आंसर पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर है, -1 का मुरब्बा +1 डॉट आयोटा, आयोटा को 1 से ज़रा देंगे तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। ये है, आपने ये आयोटा वाले रकम को सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आयोटा 16 है, बड़ा ही आसान सवाल है ये भी। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करते हैं, आप आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, चूंकि आपको आयोटा की 2 का पता है, लेकिन 16 पूरे करने के लिए ऊपर कितना लगाएंगे, ऊपर 8 लगा देते हैं, बस बाहर में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल बात। आयोटा स्क्वायर के बदले -1 ऊपर पावर 8। अच्छा, यहाँ पे एक नुकता समझ लीजिए, बड़े काम का है। ये देखें -1 की जो पावरें होती है ना, एक बात आप याद रखें, अगर -1 की पावर हो ना 4, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -1 को 4 बार जरा देनी है आपने ऐसे। तो फाइनली क्या होगा, एक तो 1, ये टेबल हम पढ़ेंगे 1 1 1 या 1 1 1 1 1 और 1 1 1, यानी टेबल तो फाइनली 1 ही रहना है, क्योंकि एक को जितनी बार ज़रा करेंगे 1 आएगा। अलामत पे गौर करें,
अलामत पहले माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगी, फिर प्लस अगले माइनस से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस फिर अगले माइनस से प्लस हो जाएगा। इस तरह फाइनली आंसर किसमें आएगा? प्लस में। आपने याद रखना है, अगर आपकी पावर जुफ्त है माइनस की तो जवाब हमेशा जमा में आएगा। याद रख लें, वो जीम से जुफ्त बनता है, जीम से जमा। और अगर -1 की पावर ताक है 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका जवाब माइनस में आएगा। यानी अगर पावर जुफ्त है तो जवाब हमेशा जमा में, क्योंकि वो दो के जोड़े बन जाते हैं माइनस के, और आंसर हमेशा प्लस आता है। लेकिन अगर पावर ताक है, ऑड नंबर है, तो फिर दो के जोड़े बनेंगे लेकिन एक बच जाएगा, वो मैंने फाइनली आंसर को माइनस करेगी। लिहाजा यहाँ पे चूंकि मेरी -1 की पावर जुफ्त है, मैं इसको 8 बार जरब करूंगा, मेरा आंसर प्लस का बनना आएगा। ये शुरू में बात मैं आपको बता के जा रहा हूँ ताकि आप बाद में परेशान ना हो। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा काम किया है ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान दे। बड़ा आसान है। सबसे पहले काम ये होगा कि ये जो पावर आपकी आ गई माइनस में, जब तक इस क्वेश्चन में माइनस में पावर आ जाए, आपने सबसे पहले काम ये करना है कि उसको पॉजिटिव कर लें। ये आपके लिए गुड टेक्निक होगी। पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, ये पूरी रकम उठाकर मैं बटे के नीचे ले आऊंगा, तो ये माइनस आयोटा, और जो पहले -19 था अब प्लस का 19 हो गया। अब आपने काम करना है, ये जो अंदर माइनस है ना, आपने इस माइनस को अलग करना है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको सही तरह अलग करके दिखा देता हूँ। माइनस को एक्चुअली आपने कहना है कि ये -1 है और ऊपर 19 है। इस क्वेश्चन में कोई साथ माइनस नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें माइनस की भी पावर है। देखना, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर 19 पावर है, मतलब सिर्फ पावर आयोटा की नहीं, पावर तो माइनस की भी है। तो माइनस की भी पावर लाने के लिए आपको अंदर माइनस को शो करना पड़ेगा। तो -1 शो कर देता हूँ। अब क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये 1 की पावर 19 क्रॉस आयोटा की पावर भी कितनी हो गई? 19। अब देखिए, अच्छा ये तो आसान हो गया। मैंने आपको भी बताया कि अगर पावर ताक होगी तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये वाला तो बच गया। एक की पावर जितनी भी नहीं वो 1 होता है, लेकिन चूंकि पावर ताक है तो माइनस का 1। ये जो आयोटा 19 है, इसको क्या करूंगा, इसको मैं आयोटा स्क्वायर और बाहर 9 2 18 और साथ एक आयोटा लिख लूंगा। 19 पूरा हो गया। फिर वो कर लें, 2 अंदर रखा, बाहर 9 रखा, 9 2 18 और एक आयोटा बाहर कर दिया, 19 पूरा हो गया। सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, घबराना नहीं, आपको समझाने के लिए स्टेप डिटेल में कर रहा हूँ। -1 साइड पे, आयोटा स्क्वायर के बदले भी -1, ऊपर पावर 9 और साथ कौन हो गया? आयोटा। यस, आप मजीद गौर करें, ये देखें ये वाला -1। अच्छा, फिर -1 की पावर ऑड है, ताक है ना, तो इसका आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। -1 और साथ कौन है? आयोटा। हाँ, अब फायदा हो गया। ये वाला -1 और -1 आपस में खा जाएंगे सर, जरा होकर प्लस बन गया, तो ये प्लस का मान मैं लिखता ही नहीं, सिर्फ मेरा नीचे रह गया आयोटा। एक काम करना है, यहाँ से आगे एक नया काम शुरू होता है। कभी भी आपके आंसर में बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आयोटा बटे में आ जाए उसको गायब करना है। उसको गायब करने का बड़ा आसान तरीका 9th क्लास में सीखा हुआ है। वहां हम नीचे जगह खत्म करते थे, अब हम आयोटा खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? जस्ट आपने काम करना है, आपने ये जो नीचे आयोटा लिखा हुआ है, इस आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी आपने जरब देनी है। जैसे ही जरब देंगे, फायदा ये होगा कि ये आयोटा 1 से जरब खा के आयोटा हो जाएगा, और नीचे वाला आयोटा जरब आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब जरा देखिए, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर के बदले तो हमें जनरल पता है -1 होता है, मैं -1 लगा दूंगा। तो इस माइनस को ऊपर वाले पे डिवाइड कर दूं, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो है माइनस आयोटा। ओके जी, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी उसी तरह जैसे पिछला सवाल है 27। हाँ, अब की बार फिर आयोटा की पावर किस में आ गई है? माइनस में। अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर दें। प्लस करने का तरीका ये है, ये आयोटा वाली पूरी रकम उठाकर बटे के नीचे ले जाए, नीचे जाकर ये 26 प्लस हो जाए। 27 वैसे ही है, ये काउंटेड है, वो बड़ी है। अब क्या करेंगे, ये जो 26 है, हमें 26 का नहीं पता, हमें आयोटा की 2 का पता है, आयोटा स्क्वायर। लेकिन 26 बनाने के लिए बाहर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 13 तो 26 पूरा हो गया। अब आपको कुछ ना कुछ समझ भी आ गई है। आयोटा स्क्वायर के बदले -1 और ऊपर पावर 13 देखिए 27 और -1 की पावर 1 सेकेंड और, तो आंसर किसमें आएगा? -1। यानी -1 को 13 बार जरब करके देखना है। तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर माइनस में, तो जस्ट आंसर आ गया -27। ये तो बहुत आसान सवाल था। अच्छा, 5वां पार्ट भी बड़ा सिंपल है। आप देखें आयोटा 11 और आयोटा 5 है। आप क्या करेंगे, आपको आयोटा की 2 का पता है, आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 11 पूरा करने के लिए ऊपर लगा देंगे 5, लेकिन 5 2 10, अभी एक रह गया तो इसके साथ एक आयोटा लगा दें। उसके बाद प्लस का निशान लगाएं, जैसे है आयोटा की 5 है, इसको भी वही काम करें, आयोटा का स्क्वायर ऊपर 2 और इसके साथ भी एक लग जाएगा आयोटा, जैसे उसका। बस आसान है, आयोटा स्क्वायर के बदले -1 ऊपर 5 साथ आयोटा, इधर भी आयोटा स्क्वायर के बदले -1 ऊपर 2 साथ आयोटा। अब देखिए -1 की पावर ताक है तो आंसर माइनस में, -1 डॉट आयोटा। इधर -1 की पावर जुफ्त है, इवन है ना, तो इसका मतलब प्लस का 1 आंसर है, तो सिर्फ 1 लिखूंगा डॉट आयोटा। तो अब देखिए -1 आयोटा से जरा होगा तो माइनस आयोटा, और इस तरफ क्या है? प्लस आयोटा। सिंपल, बस कैलकुलेशन है। तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इनके कैंसिल होते ही आंसर क्या आया? आंसर इज 0।
अच्छा, छठे पार्ट के अंदर भी सेम क्वेश्चन है। आप देखें कि ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 4 3 2 1 और होल स्क्वायर है। आपने उसी तरह इसको तोड़ते आना है। आयोटा 4 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिखते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे। आगे आयोटा क्यूब लगा हुआ है, आप इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा साथ अलग कर दें। आगे तो आयोटा स्क्वायर है, इसके बदले तो डायरेक्ट -1 लगा दें। ये कैसे खत्म करें? और जो आगे वाला आयोटा है वो आयोटा उसी तरह लगा दें। ये पूरा इसको मैं एक बड़ी ब्रैकेट में लगा देता हूँ ताकि हमें सही पता चले। ये होल वाला स्क्वायर जो था ऊपर लगा दिया मैंने। अब देखें अंदर क्या होगा भला। ये आयोटा स्क्वायर के बदले -1, इसके ऊपर स्क्वायर, और प्लस ये आयोटा स्क्वायर के बदले -1, इसके बाहर आयोटा है, और ये वाला तो हो गया -1 और वो प्लस आयोटा है। तो जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना था और हमने कुछ नहीं करना। चले वही स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं ब्रैकेट का। ये -1 का मुरब्बा प्लस का 1, ये -1 दरब आयोटा माइनस आयोटा, ये वाला माइनस का 1 और वो वाला प्लस का आयोटा और होल स्क्वायर। मजे की बात ये है कि प्लस के 1 से -1 कैंसिल और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल। तो अंदर कितना रह गया? अंदर रह गया 0। तो 0 का स्क्वायर तो आपको पता है 0 ही होता है। तो दिस इज द आंसर। इससे जो अगला पार्ट है ये भी आसान है। जस्ट एक डिवाइडिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपने पुरानी मैथ की हुई है कि अगर सेम नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हमें पता है कि हम उनको माइनस कर देते हैं। ये जो ऊपर वाला आयोटा 8 है, नीचे वाला 5 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। ये सेम नंबर हो ना, ये बेस सेम है, दोनों आयोटा है, तो उसके 8 में से ये वाला 5 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। हाँ, ऊपर जो -5 है उसी तरह लगा रहे हैं। अगर गौर करें ये अंदर कितना बच गया? अंदर बच गया आयोटा की पावर 3, ऊपर माइनस का 5, तो ये फिर बन गया फाइनली आयोटा की पावर -15। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन किया था कि माइनस में पावर हमें नहीं लिखवाया। हम क्या करते हैं? इसको बटे में ले चलते हैं। ये बन जाएगा 1 बटा आयोटा की पावर प्लस का 15, यानी इसके प्लस में शिफ्ट हो गया। इसको मैं फौरी बटे में लेकर चला गया हूँ। अब क्या करूंगा? अब इसको नीचे रख के तोड़ना है, जैसे पहले आयोटा तोड़ रहे हैं। ये 15 है, इसको आयोटा का स्क्वायर, बाहर 7 7 2 14 और एक आयोटा बाहर। अच्छा 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 8 को 16 बढ़ जाता है, इसलिए 7 पे रुकना है। ये बन जाएगा -1 इसकी पावर 7 बाहर आयोटा। तो -1 की पावर क्योंकि 8 है तो आपको पता है उसका तो आंसर माइनस ही होता है। -1 क्रॉस आयोटा और फिर ये नीचे बन गया माइनस आयोटा, क्योंकि -1 जरा आयोटा माइनस आयोटा। अब आपको पता, मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि आपने अगर नीचे आयोटा आ जाए खत्म करने के लिए उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सेम टू सेम। यस, -1 जरा आयोटा माइनस आयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और क्या होगा वाला? ऊपर माइनस आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर के बदले -1 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया। इसका मतलब जवाब क्या आया? प्लस का आयोटा। ये सवाल आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा बस तसल्ली से मैं दोबारा बता दूं कि 2 आयोटा की पावर थी, मैंने इनको मिलाया, माइनस किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 15 बना। चूंकि माइनस का था नीचे रह गया प्लस बनाने के लिए। प्लस के बाद फिर इसको मैंने तोड़ना था, 15 था तो 2 अंदर रख के 7 बाहर रखा, 7 2 14 और 1 15। तो अब फिर -1 के साथ -1 और फिर आपको था माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, जब भी आयोटा नीचे आ जाए उसको खत्म करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरह हमारा फिर ये फाइनली आंसर आ गया। लास्ट पार्ट पे गौर करें, ये आयोटा 13 है। अच्छा यहाँ पे अब मल्टीप्लाई है, तो मैं पता क्या करूंगा? आपको पता है अगर सेम रकमें मल्टीप्लाई हो रही तो पावें ऐड हो जाती हैं। मैं इनको दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये 13 + 29, क्योंकि दोनों का आयोटा है ना तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड कर दिया मैंने। तो जस्ट आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी बोला? 42 ऐसे है। तो अब देखिए क्योंकि 13 जमा 29 है ना 42। अब देखिए मुझे 42 का नहीं पता, मुझे आयोटा स्क्वायर का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की। तो जस्ट मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? 42 पूरा करने के लिए ऊपर 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 21 तो 42। तो देखें ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये क्लियर हो गया। ये 21 और 21 के बाद क्या हुआ? -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर आपको पता है किसमें आता है? -1। दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आयोटा इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन न्यू काउंटिंग है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो आयोटा की बुनियाद पे बन रही है, इमेजिनरी बन रही है, क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड में -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए हमने इसको आयोटा का नाम दिया और फिर हमने आयोटा के कुछ सिंपलीफाई भी आयोटा को करके देखा है, ताकि आइंदा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हो तो फिर हमें आयोटा में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, हम परेशान उस वक्त ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।